हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आज आपके लिए क्लास 9th हिंदी चैप्टर 2 लहासा की ओर के एमसीक्यूज़ लेकर आई हूँ। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, लहासा की ओर पाठ के लेखक कौन हैं? तो लहासा की ओर पाठ के लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। बी, राहुल सांकृत्यायन को किस नाम से जाना जाता है? उपन्यास सम्राट, यात्रा साहित्य का जनक, राष्ट्र कवि या आधुनिक कवि? तो राहुल सांकृत्यायन को यात्रा साहित्य के जनक के नाम से जाना जाता है। राइट रहेगा ऑप्शन बी। लहासा की ओर किस प्रकार की रचना है? कहानी, नाटक, यात्रा वृतांत और कविता? तो लहासा की ओर एक यात्रा वृतांत है। राइट रहेगा सी। लेखक किस स्थान की यात्रा पर निकले थे? नेपाल, भूटान, लहासा और चीन? तो लेखक लहासा की स्थान की यात्रा पर निकले थे। राइट रहेगा सी ऑप्शन। लहासा कहाँ स्थित है? लहासा नेपाल, तिब्बत, भारत और चीन? तो लहासा तिब्बत में स्थित है। राइट रहेगा बी ऑप्शन। लेखक ने यात्रा किस उद्देश्य से की है? व्यापार, घूमने से, अध्ययन और ज्ञान प्राप्ति या फिर नौकरी? तो लेखक ने यात्रा अध्ययन और ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से की थी। राइट रहेगा सी ऑप्शन। लेखक को यात्रा में कौन सी कठिनाई हुई थी? लेखक को यात्रा में गर्मी, वर्षा, बर्फ और ठंड या आंधी किसकी कठिनाई हुई थी या किसका सामना करना पड़ा था? तो बर्फ और ठंड का सामना करना पड़ा था। राइट रहेगा सी ऑप्शन। लेखक ने यात्रा किस माध्यम से की थी? रेल से, हवाई जहाज़ से, पैदल या जानवरों से या फिर बस से? तो राइट रहेगा सी ऑप्शन, पैदल चलकर यात्रा की थी। तिब्बत के लोग किस स्वभाव के थे? क्रूर, आलसी, सरल और मेहनती या फिर घमंडी? तो तिब्बत के लोग सरल और मेहनती स्वभाव के थे। राइट रहेगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने किस जानवर का उल्लेख किया है? घोड़ा, याक, ऊंट, हाथी? लेखक ने किस जानवर का उल्लेख किया है? तो लेखक ने उसमें घोड़े का वर्णन किया है। राइट रहेगा ए ऑप्शन। ये बी गलत है भाई, ए रहेगा। घोड़े पर चढ़कर कुछ सवारी की थी उसने। यात्रा के समय कौन सा मौसम था? अत्यधिक गर्म, सामान्य, ठंडा या फिर बरसाती? तो यात्रा के समय ठंडा मौसम था। राइट रहेगा सी ऑप्शन। लेखक को सबसे अधिक आकर्षित क्या करता है? बाजार, प्राकृतिक सौंदर्य, होटल या फिर सड़कें? तो लेखक को सबसे अधिक आकर्षित प्राकृतिक सौंदर्य करता है। राइट रहेगा बी ऑप्शन। तिब्बत के लोग मुख्यतः क्या पहनते थे? सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, रेशमी वस्त्र या चमड़े के वस्त्र? तो तिब्बत के लोग ठंड होने के कारण ऊनी वस्त्र पहनते थे। राइट रहेगा बी ऑप्शन। लेखक ने किन पर्वतों को पार किया था? अरावली, विंध्याचल, हिमाचल या फिर सतपुड़ा का? तो लेखक ने हिमाचल के पर्वतों को पार किया था। राइट रहेगा सी ऑप्शन। लेखक का स्वभाव कैसा था? डरपोक, साहसी, आलसी या क्रोधित? तो लेखक का स्वभाव साहसी था। राइट रहेगा बी ऑप्शन। लेखक की यात्रा किससे प्रेरित है? धन, प्रसिद्धि, ज्ञान पिपासा या मनोरंजन से? तो ज्ञान पिपासा से। राइट रहेगा सी ऑप्शन। तिब्बत में परिवहन का मुख्य साधन क्या था? मोटर, रेल, जानवर या फिर जहाज? जानवर रहे हैं क्योंकि उन्होंने घोड़े पर चढ़कर सवारी की थी। सी। लेखक ने किस भाषा का उल्लेख किया था? अंग्रेजी, हिंदी, तिब्बती या फिर उर्दू? तो लेखक ने तिब्बती भाषा का उल्लेख किया था। राइट रहेगा सी ऑप्शन। यात्रा के दौरान लेखक को क्या अनुभव हुआ? डर, रोमांच, दुख या क्रोध? रोमांच का अनुभव हुआ। लहासा की ओर पाठ में मुख्य रूप से क्या वर्णित है? तो इसमें यात्रा का अनुभव का वर्णन किया गया है। राइट रहेगा सी ऑप्शन। तिब्बत की जलवायु कैसी थी? तो तिब्बत की जलवायु ठंडी थी। राइट रहेगा बी ऑप्शन। लेखक किस क्षेत्र के प्रसिद्ध यात्री थे? तो लेखक यात्रा साहित्य के प्रसिद्ध यात्री थे। राइट रहेगा बी ऑप्शन। लेखक को रास्ते में क्या दिखाई देता है? तो लेखक को रास्ते में बर्फीले पर्वत दिखाई देते हैं। राइट रहेगा सी ऑप्शन। तिब्बती लोग किस धर्म को जानते थे? तिब्बती लोग बौद्ध धर्म को जानते थे। राइट रहेगा बी ऑप्शन। लेखक की यात्रा कठिन क्यों थी?
रास्ता लंबा होने के कारण, मौसम खराब होने के कारण, ऊंचाई अधिक थी, उपर्युक्त सभी राइट रहेगा डी ऑप्शन। सभी समस्याएं थी भाई। लेखक किस गुण के कारण प्रसिद्ध थे? साहस, अध्ययनशीलता, यात्राएं, ये सभी। तो ये सभी, साहस भी था लेखक में, अध्ययनशील भी थे और यात्राओं के भी अनुभव करते रहे हैं, तो राइट रहेगा डी ऑप्शन। लेखक ने यात्रा में किसका सहारा लिया था? स्थानीय लोगों का सहारा लिया था, राइट रहेगा बी ऑप्शन, क्योंकि वहाँ रहने वाले लोगों के पास गए थे। ल्हासा की ओर पाठ हमें क्या सिखाता है? तो ल्हासा की ओर पाठ हमें साहस और जिज्ञासा की सीख देता है, राइट रहेगा बी ऑप्शन। तिब्बत की भूमि कैसी बताई गई है? तिब्बत की भूमि पथरीली और ऊंची बताई गई है, राइट रहेगा बी ऑप्शन। लेखक ने किस कठिन परिस्थितियों का सामना किया था? ठंड का, बर्फ़ का, दुर्गम रास्तों का, उपयुक्त सभी का, राइट रहेगा डी ऑप्शन। लेखक की यात्रा किस दिशा में थी? दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, पूर्व, तो वो उत्तर दिशा की ओर जा रहे थे, राइट रहेगा सी ऑप्शन। लेखक के अनुसार यात्रा का सबसे बड़ा लाभ किस में था? अनुभव का। क्या हो रहा था? तो लेखक का घूम फिर के वो अपना अनुभव करना चाहता था, यात्रा का अनुभव लेना चाहता था, राइट रहेगा बी ऑप्शन। तिब्बत में लोग मुख्यतः क्या खाते थे? मांस और जौ, राइट रहेगा बी ऑप्शन। लेखक ने यात्रा के दौरान किस भावना को व्यक्त किया है? उत्साह का, राइट रहेगा बी ऑप्शन। राहुल सांकृत्यायन का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो राहुल सांकृत्यायन का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, राइट रहेगा बी ऑप्शन। लेखक ने यात्रा में किन लोगों से मुलाकात की थी? तिब्बती लोगों से, व्यापारियों से, साधु संतों से, उपयुक्त सभी, तो राइट रहेगा डी ऑप्शन, सभी से की थी। तिब्बत की राजधानी कौन सी थी? तो तिब्बत की राजधानी है ल्हासा, राइट रहेगा सी ऑप्शन। लेखक किस कारण से प्रसिद्ध हुए थे? यात्रा वृत्तांत के कारण प्रसिद्ध हुए थे, राइट रहेगा बी ऑप्शन। लेखक का जीवन किससे प्रेरित था? साहसिक यात्राओं से। क्यों यात्रा वृत्तांत लिखते थे? यात्राओं का वृत्तांत मतलब यात्रा का वर्णन। ल्हासा की ओर पाठ का मुख्य संदेश क्या था? यात्रा से ज्ञान बढ़ाना, राइट रहेगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, वन वर्ड में है भाई आगे वाले क्वेश्चन। लेखक का प्रिय कार्य क्या था? यात्रा करना। तिब्बत में ठंड अधिक क्यों थी? ऊंचाई के कारण। लेखक ने क्या एकत्र किया? ज्ञान। यात्रा में कौन मददगार बने? तो यात्रा में लेखक के मददगार स्थानीय लोग बने, वहाँ रहने वाले। लेखक का व्यक्तित्व कैसा था? जिज्ञासु, जानने की कोशिश करना चाहता था। तिब्बत का मार्ग कैसा था? दुर्गम था और कठिनाइयों से भरा हुआ था। लेखक ने किन कठिनाइयों को सहा? शारीरिक कष्ट, चढ़ने का, उतरने का, ठंड का, गर्मी का, तो शारीरिक कष्ट हुए हुए उनको। तिब्बती लोग कैसे थे? तो तिब्बती लोग अतिथि सत्कार करने वाले थे। लेखक किस विषय में रुचि रखते थे? लेखक इतिहास और संस्कृति के विषय में रुचि रखते थे। यात्रा में मुख्य बाधा क्या थी? यात्रा की मुख्य बाधा थी मौसम खराब था भाई। लेखक ने क्या देखा? हिमालय। यात्रा से क्या बढ़ता है? यात्रा करने से अनुभव बढ़ता है। तिब्बत का प्रमुख धर्म कौन सा था? तो तिब्बती लोगों का मुख्य धर्म था बौद्ध धर्म। लेखक का उद्देश्य क्या था? ज्ञान प्राप्ति करना। यात्रा में कौन सा पशु उपयोगी रहा? तो यात्रा में ये याक गलत है भाई, यहाँ घोड़ा रहा है, क्योंकि घोड़े पर चढ़कर उसने सवारी की थी। लेखक का स्वभाव कैसा था? साहसी था। पाठ किस शैली में लिखा गया है? वर्णनात्मक शैली में लिखा गया है। लेखक ने किसका अध्ययन किया था? तो लेखक ने तिब्बती संस्कृति का अध्ययन किया था। यात्रा का वर्णन कैसा है? रोचक था। लेखक ने किसे महत्व दिया? अनुभव को अधिक महत्व देते थे लेखक। यात्रा में भोजन कैसा मिला? साधारण भोजन मिला। लेखक ने क्या महसूस किया? रोमांच। ल्हासा किसका केंद्र था? ल्हासा संस्कृति का केंद्र था। लेखक ने किसे नज़दीक से देखा? लेखक ने प्रकृति को नज़दीक से देखा। लेखक की भाषा कैसी थी? सरल थी। तिब्बती लोग किस में विश्वास रखते थे? धर्म में विश्वास रखते थे। लेखक का दृष्टिकोण कैसा था? लेखक का दृष्टिकोण सकारात्मक था।
यात्रा का मार्ग कैसा था? कठिन और दुर्गम भरा था। लेखक ने किसकी प्रशंसा की? तिब्बती लोगों की प्रशंसा की। पाठ का मुख्य रस क्या है? अद्भुत रस। पाठ का मुख्य रस क्या है? अद्भुत रस। लेखक ने क्या सीखा? धैर्य। यात्रा में क्या आवश्यकता थी? यात्रा में क्या आवश्यक था? साहस। लेखक ने किसे प्रेरित किया? लेखक ने पाठकों को प्रेरित किया। लेखक का अनुभव कैसा था? यादगार से भरा हुआ था। लेखक ने प्रकृति को कैसे पाया? प्रकृति का सुंदर रूप मिला। यात्रा में कौन सा गुण जरूरी है? सहनशीलता का। लेखक किससे प्रभावित हुए थे? लेखक तिब्बती संस्कृति से प्रभावित हुए थे। पाठ का विषय था यात्रा करना। लेखक का संदेश है ज्ञान प्राप्त करो। तिब्बत का वातावरण कैसा था? शांत और ठंडा था। लेखक ने किसका वर्णन किया है? पर्वतों की ऊंची चढ़ाई का वर्णन किया है। यात्रा का परिणाम क्या था? अनुभव वृद्धि। लेखक का प्रिय गुण था जिज्ञासा। तिब्बती जीवन कैसा था? सरल था। लेखक ने कठिनाइयों को कैसे झेला? अपने साहस से। यात्रा किस प्रकार की थी? साहसिक यात्रा थी। लेखक ने क्या खोजा? नई संस्कृति की खोज की। लेखक को क्या पसंद आया? प्राकृतिक दृश्य। पाठ किसे प्रेरित करता है? यात्रियों को। लेखक ने क्या महत्व बताया? ज्ञान का महत्व बताया। लेखक की रचना किस पर आधारित थी? वास्तविक अनुभव पर आधारित थी। यात्रा में सबसे बड़ा साथी कौन है? धैर्य। लेखक का लक्ष्य अध्ययन करना था। तिब्बत की पहचान थी बौद्ध संस्कृति। लेखक ने किसका सम्मान किया? स्थानीय परंपराओं का। यात्रा से क्या मिलता है? नई सीख मिलती है। पाठ का स्वर कैसा है? प्रेरणादायक है। लेखक ने किसे अपनाया? साहस को अपनाया। पाठ पढ़कर आप किसे सीख मिलती है? कठिनाइयों से न डरने की सीख मिलती है। लहासा की ओर पाठ किसे प्रेरित करता है? साहसी यात्रियों को प्रेरित करता है। तो ये था हमारा लहासा की ओर पाठ का MCQ 100 MCQs। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।